May I come in, sir? Thank you, sir. Sit down. Thank you, sir. ओके, जागृति अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम जागृति है और मैं कोरबा से हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री शांतिलाल है और मेरी स्कूलिंग कोरबा से हुई है, डीएवी पब्लिक स्कूल SSL कुसमुंडा कोरबा। और मैंने अपना कॉलेज RMT कार्स अंबिकापुर से किया है, BSc एग्रीकल्चर। और मैंने अपना MSc IGKV रायपुर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से किया है। ओके, अब कोरबा से हैं, कोरबा में ढेलवाडी। जी सर। ढेलवाडी का अर्थ क्या होता है? सर, ढेलवा वो जो नाम है वो एक भेलवा ट्री होता है, तो उससे वो पड़ा है, लेकिन समय के साथ उसका नाम चेंज होके उसको वो ढेलवाड़ी बोलते हैं। डी क्या होता है? डी एक पता नहीं सर, सॉरी सर। जी, आपका जन्म 1996 में हुआ है। जी इसी सर। वर्ष आया था पेशा का कानून, जी सर। पता होगा आपको? हाँ जी, पेशा के बारे में बताइए। सर, पेशा जो है वो बूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था 1996 पे, और ये जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में लागू होता है। और कितने राज्यों में है अभी? सर 10 है। नाम बताइए। छत्तीसगढ़ अभी लागू किया है और MP नहीं है सर। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। MP नहीं? MP नहीं है सर। कंफर्म हो? हाँ सर, MP नहीं है। हो गया है, MP ने भी पास कर दिया है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप IGKV से पढ़े, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। जी सर। अच्छा, तो इंदिरा गांधी जी के बारे में बताइए। सर, इंदिरा गांधी हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। और सर ईयर याद नहीं आ रहा मुझे उनका। और उन्होंने इमरजेंसी लगाया था इंडिया पे 2 बार। और उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था। उन्होंने इमरजेंसी लगाया था? सर उनके कैसे लगता है इमरजेंसी? सर, इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी होता है और वो जो है वो 3 क्राइटेरिया में लगते हैं। एक होता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड, अभी जो है वो आर्म्ड रिबेलियन बोल दिए हैं, और पहले जो था वो इंटरनल एग्रेशन था। तो पहला वाला जो लगा था वो किस बेसिस पे लगा था? सॉरी सर। जिसे अमेंड किया गया, अमेंड क्यों किया गया? उसी बेसिस पे लगाया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। जी हाँ, आगे बताइए। और सेकंड होता है प्रेसिडेंशियल रूल, और वो है आर्टिकल 360 पे। 360, सॉरी सर। चलिए ठीक है जागृति का अर्थ क्या होता है? सर, इंग्लिश में अवेयरनेस और हिंदी में जागरण। जागरण किस तरह का जागरण? आपको काफ़ी, आपका नाम जागरण, पिताजी का नाम शांतिलाल। जी सर। तो घर का माहौल अध्यात्म रूपी होता है? काइंड ऑफ, थोड़ा सा। काइंड ऑफ थोड़ा सा? कितना होता है फिर भी? अच्छा, आप अध्यात्म में बिलीव करते हैं? स्पिरिचुअलिटी पे आपका बिलीफ है? हाँ, थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत है। क्या जानते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में? सर, स्पिरिचुअलिटी मीन्स खुद को काम रखना, और मतलब मैं खुद को काम रखती हूँ, और जिससे जो आसपास का मेरे एटमॉस्फेयर है वो जो है वो काफ़ी काम सूदिंग हो जाता है और माइंड भी रिलैक्स होता है इससे। ओके। अच्छा, पीस का डेफिनेशन बता पाएंगे आप? शांति का, शांति को परिभाषित कर पाएंगे? सॉरी सर। सॉरी सर। अच्छा, किन किन, आपको हमारे इंडिया में तो काफ़ी सारी फ़िलासफ़ी चली, तो ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने शांति को अपनाने की बात की? कौन कौन से फ़िलासफ़र थे? सर, पहले मैं सतनाम पंथ से हूँ, तो गुरु घासीदास जी थे जिन्होंने पीस को प्रमोट किया। किस रूप में? उनका बोलना था मन के एक समान। तो उससे पीस होगा प्रमोट, मन के एक समान से? सर बिल्कुल, मतलब होगा, क्योंकि पीस
अगर सब इक्वल हो जाएंगे, इक्वालिटी अगर सब प्रमोट करेंगे तो उससे तो सर जो वॉयलेंस है वो नहीं होगा। और वो हिंसा के विरोध में भी थे, तो अहिंसा का प्रमोशन कर रहे थे, तो वो तो सर पीस के लिए जा ही रहा है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं जी। तो शांति की स्थापना होगी, ये किसने कहा था? सॉरी सर। इस बिल्डिंग में जहाँ आप बैठे हैं इसका मैसेज है, पता है? महात्मा गांधी जी ने कहा। अच्छा, बाकी तो आपके प्रोफाइल पे ठीक है। चलिए अब ये बताइए, अभी कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम मेंस का? सर ठीक था। ठीक था। कौन सा पेपर अच्छा गया? सर मेरा लैंग्वेज में एक सेक्शन थोड़ा सा ख़राब गया है। अच्छा क्या गया वो पूछा मैंने, जो वो बताइए जो पूछा है। अच्छा सर, फिलॉसफी अच्छा हुआ। हाँ। ऐसा तो नहीं कि कंफर्टेबल हो बताने में, तो बस चलिए आपको फिलॉसफी अच्छा गया। हाँ। का और कोई विषय? सर पेपर 4 मैं कह सकती हूँ एक्सेप्ट मैथ का, बाकी उसका साइंस पोर्शन अच्छा गया है और इन्वायरमेंट अच्छा गया है। ठीक है ठीक है। अच्छा, फिलॉसफी आप बोल रहे थे। चलिए भारतीय दर्शन, मध्यकालीन भारतीय दर्शन के बारे में बताइए। मध्यकालीन भारतीय दर्शन, मिडिवल एज पे जो इंडियन फिलॉसफी थी उसके बारे में बताइए। सर उसमें कुछ फिलोसोफर्स आए थे, जैसे कि शंकराचार्य थे। मिडिल में क्या था शंकराचार्य का फिलोसफिकल एज? सॉरी सर। गेस कर रहे हो आप? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मुझे पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है फिलोसफी अभी। अच्छा, शंकराचार्य की फिलोसफी क्या थी? शंकराचार्य सब माया ब्रह्मा इस पे वो बोले थे, ब्रह्मा पे बोले थे। ब्रह्मा और ब्रह्म कैसे अलग है? उन्होंने ब्रह्मा पे तो कुछ नहीं बोला। माया और ब्रह्म, माया नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? सर सॉरी सर। चलिए मैं आपको एक वो देता हूँ, पर ब्रह्म और अपार ब्रह्म, इसमें से ब्रह्मा कौन से बर ब्रह्म होंगे, या दोनों में ही नहीं होंगे? सॉरी सर। आपने दो तरह का ब्रह्म पढ़ा होगा, एक अपार ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। हाँ। तो अगर इन दोनों के कैटेगरी में ब्रह्मा को कहीं रखना पड़े तो ब्रह्मा को हम अपार ब्रह्म में रखेंगे कि पर ब्रह्म में रखेंगे? सर एक पर ब्रह्म होता है, एक अपर ब्रह्म होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो जो ब्रह्मा है सर उसका मीनिंग सर नहीं पता सर। चलिए और सिंपल करता हूँ आपके लिए। ब्रह्मा एक माइथोलॉजिकल गॉड है जी, हिंदू गॉड है, भगवान है। हाँ। और जो ब्रह्म है वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो आध्यात्मिक है। जी सर। समझ आ रहा है? एक क्या है आपका पर्सनल गॉड है और एक आध्यात्मिक है। इन दोनों के लिए फिलॉसफी में क्या शब्द दिए गए हैं? सर जो ब्रह्म है उसके लिए सर पर ब्रह्म है। थोड़ा सही से पढ़िए फिलॉसफी। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये बताइए मुझे, माया। जी सर। माया किस रूप में हमें वर्तमान समय में अपने आम जीवन में नजर आती है? सॉरी सर। जगत से आप क्या समझते हैं? जगत मीन्स ये जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड, उसी को बोला गया है। और सॉरी सर। अच्छा, बता ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस वाक्य को समझाइए। सॉरी सर। तो आपका तो फिलॉसफी का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, शंकराचार्य आप नहीं बता पा रहे हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा अभी रही। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ये बता पाएंगे भारतीय दर्शन के 4 आधार स्तंभ क्या क्या है? मैं बताता हूँ आपको। माया नहीं, आपका सबसे बड़ा आत्मा, उसके बाद क्या है पुनर्जन्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबर्थ, एक होता है मोक्ष, और चौथा क्या होता है? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म होता है। ठीक है, तो मोक्ष को परिभाषित करिए, मोक्ष के बारे में बताइए। सर मोक्ष मीन्स जो भी हमारा कर्म है अगर वो कंप्लीट हो गया है तो जो मनुष्य है वो लिबरेट हो जाएगा और ब्रह्म से मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मोक्ष। उसको बोलते हैं मोक्ष। जी। मतलब कर्म पूर्ण होने से मोक्ष मिल जाएगा, तो कि जीवन पूर्ण होने से मिलेगा?
सब कर्म के पूरे होने से मोक्ष मिलेगा। तो आप बोलो कि इस दुनिया में रहते हुए मोक्ष पा सकते हैं या मरने के बाद ही मिलेगा? सर कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बोला था कि यहाँ रहते हुए भी मोक्ष मिल सकता है। इस दुनिया में रहते हुए किन्होंने कहा था? तो क्या था वो दर्शन का नाम? सॉरी सर। ओके, चलिए भगवत गीता के कोई भी 3 प्रमुख मैसेज मुझे बताइए जो भगवत गीता हमें देता है, प्रैक्टिकल रूप में हमें उसको अपनाना चाहिए, बताइए। सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक। अच्छा जागृति जी, आपकी हॉबी क्या है? सर स्केचिंग। स्केचिंग है ना, ठीक है। सबसे पहले आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़े ना? जी सर। अच्छा, इंदिरा का मतलब क्या होता है? इंदिरा का मीनिंग क्या होता है? सर मुझे इंद्र का मतलब पता है, इंदिरा का नहीं। इंदिरा का नहीं पता है? नहीं पता। इंदिरा किस देवी का नाम है पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि महंत घासीदास कौन है? महंत घासीदास जी सर वो राजनांदगांव में, सर नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा ये बताइए कि गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर उन्होंने पीस का मैसेज दिया था। पीस का मैसेज? हाँ। ये तो फेमस नहीं है, दूसरा कुछ और? सर सतनाम के लिए वो मेन थीम क्या है सतनाम समाज का, क्यों इसलिए फेमस गुरु घासीदास जी? सर नहीं पता। नहीं पता, जानकारी होना चाहिए बिल्कुल आपको इसके बारे में। अच्छा जैत खाम का क्या इम्पोर्टेंस है? सर जैत खाम जो है वो वाइट कलर से उसको पेंट किया जाता है जो कि पीस को शो करता है, और वो इरेक्ट रहता है। उसका मतलब ये है कि मतलब किसी भी सिचुएशन में आदमी को दृढ़ रहना चाहिए, मतलब और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने जैत खाम को अच्छे से देखा है? गांव में लगाते हैं जैत खाम? हाँ सर। देखा अच्छे से? हाँ। सबसे ऊपर में जो है गंजी लगाते हैं, देखे हो? स्टील का गंजी ऊपर में। सर मुकुट देखी हूँ मैं। मुकुट देखे हो? हाँ। वो गंजी टाइप को यूज़ करते हैं कुछ चीज़, मुकुट होता है वो? सर गंजी का तो नहीं देखा, पता सर। मैंने देखा है गाँव में ना, वो गंजी सबसे टॉप में गंजी लगाते हैं, वो आपने मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया होगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स है ना, उन बोला जाता है कि असाक्षरता है, इलिटरेसी है, तो क्या कारण है असाक्षरता, जबकि स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं, कारण क्या है? सर पहला तो उन लोग बहुत आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह है या फिर स्कूल्स वगैरह है वो थोड़ा खोजना मुश्किल होता है। और सेकंड हो सकता है कि उन लोग अपने कल्चर को लेके काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, और उनका एक सोच है कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन उन लोग लेंगे या एजुकेट होंगे तो शायद अपने कल्चर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, तो एजुकेशन की तरफ उतना उन लोग आगे नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा स्कूल तो बस्तर में आजकल। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वहीं से आ रहा है ना, बड़े एग्जाम। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम वहीं काम कर रही है एजुकेशन का, फिर भी लेकिन एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, वो कारण क्या है? सर स्कूल तक पहुंच बच्चों का नहीं हो पाता होगा, मतलब नहीं हो पाता होगा। और सर लैंग्वेज, स्कूल के जो लैंग्वेज बैरियर है। हाँ। और सर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है स्कूल्स में, जैसे कोई लोअर कास्ट के या फिर लोअर ट्राइब्स के आ जाए तो फिर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो इस चक्कर में बच्चे जो है वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। और सर कुछ स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी होती है, तो वहाँ पे मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जैसे टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी नहीं है, तो फिर जो लड़कियाँ हैं वो भी वहाँ स्कूल जाना प्रेफर नहीं करती हैं। चलो ठीक है, आपने कहा कि ये कारण है ना। अच्छा ये बताइए कि ट्राइब्स में सबसे मुख्य जो आजकल समस्या देखी जा रही है नक्सलवाद है ना, है ना, नक्सलवाद है, तो आप किस तरीके से नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं? आपकी व्यू में क्या है, कैसे ख़त्म होगा कम्प्लीटली? सर नक्सलवाद जो है वो एक सोच से ही हुआ है, तो अभी गवर्नमेंट तो काफ़ी काम कर रही है उसके लिए, जैसे बस्तर फोर्स उन लोग प्रिपेयर किए हैं। फोर्स से नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा? सर नक्सलवाद तो नहीं खत्म, मतलब नहीं होगा, लेकिन जो अटैक हो रहा है उनका, तो उसको तो रोका जा सकता है। और जो
जो नक्सल्स जो होते हैं उनको फंडिंग, मतलब उन लोग इलीगल तरीके से फंडिंग वगैरह लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को कट करके उसको इलीगली तरीके से बेच के, तो सर उसको रोका जा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है कौन कौन से सैनिक बल है ना, अर्धसैनिक बल जो है कार्यरत हैं? सर नो सर, सॉरी सर, एक भी आइडिया नहीं आपको? नहीं सर, अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? श्री ताम्रध्वज साहू सर। ताम्रध्वज साहू जी। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री? हेल्थ मिनिस्टर जी। सर श्री टी.एस. सिंहदेव सर। सामान्य प्रशासन विभाग किसके पास है? सामान्य प्रशासन विभाग। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सर श्री भूपेश बघेल सर के पास में। अच्छा, चलो ठीक है। आपका जो हॉबी है स्केचिंग है ना? जी सर। स्केचिंग, पेंटिंग और ड्राइंग में डिफरेंस क्या होता है? सर स्केचिंग जो है वो सिंपल पेंसिल से ही यूज़ हो जाता है, मतलब पेंसिल हम लोग यूज़ करके स्केचिंग बना सकते हैं। और ड्राइंग में जो है वो कलर्स, स्केच पेन वगैरह या तो कलर यूज़ होता है। और पेंटिंग जो है उसमें काफ़ी टाइप्स के पेंट, ऑयल पेंट वगैरह सब यूज़ होते हैं। तो सर ये डिफरेंस है। छत्तीसगढ़ में फेमस कोई स्केचिंग होता है कुछ? सर नहीं पता। छत्तीसगढ़ कल्चर में कुछ होगा ऐसा कुछ? सर स्केचिंग का तो नहीं पता, लेकिन कुछ वॉल्स वगैरह पे ड्राइंग वगैरह बनता है, जैसे सवनाही हो गया, तो यही सब होता है। सवनाही कब कब बनाते हैं? सर हरेली पे। हरेली में? जी सर। अच्छा, हरेली के बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या होता है? सर हरेली को पहला त्यौहार बोलते हैं छत्तीसगढ़ का। कब मनाते हैं? जी सर। कौन से महीने में? सर सावन की अमावस्या पे। ठीक है। और इस दिन जो है जो भी कृषि औजार हैं उनकी पूजा होती है। उन पे जो महिलाएं होती हैं वो हाथ का छाप लगाती हैं, इसको हत्था बोलते हैं। और कुटकी दाई की पूजा होती है। ठीक है। और सर इस दिन जो गौठान होते हैं वहाँ पे मुर्गे की बलि दी जाती है। और घर के सामने में जो गेट होता है उस पे नीम के पत्ते जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था ढेलवा जो है भेलवा से आया है ना? तो ये भेलवा क्या होता है? सर एक प्रकार का ये फल है, मतलब एक पेड़ का एक फल है। तो आपने देखा है पेड़ को अभी? सर बचपन में देखी थी मैं, बहुत छोटी। क्या होता है उससे भेलवा में? कुछ तो यूज़ है उसके भेलवा का? सर यूज़ नहीं पता, उससे खुजली होता है ये पता है उसको छूने से। उसका फल जो होता है ना, हाँ वो होता है। लेकिन आपने मेरे ख्याल से गलत कहा है कि ढेलवा जो है भेलवा से आया होगा। ढेलवा से आया, ऐसा लगता नहीं। ढेलवा तो मिट्टी का ढेला, उसके ऊपर एक ऊपर जमीन को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और ढेले से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ एक उच्च भूमि जो होगा वो होगा ढेलवा डी। अच्छा, ये बताइए, गुरु घासीदास का ना, तो घासी का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या था? मंगूदास। मंगूदास। अच्छा, पंथी नृत्य करने वाले 3 महिलाओं के नाम बताइए जो गायन करती हैं। सर एक श्रीमती उषा बादले जी हैं। जी। और तारा कुलकर्णी जी हैं। और सर 2 ही के नाम याद आ रहे अभी हैं। लेटेस्ट में किनको मिला है पंथी नृत्य के लिए पद्मश्री? सर डॉक्टर राधे श्याम बांदे जी हैं, उनको मिला है। ठीक है। और सर उसके पहले? सर नहीं पता। पिरामिड निर्माण क्यों करते हैं पंथी नृत्य में? क्या शो करता है ये पिरामिड निर्माण? नहीं पता सर। अच्छा, ठीक है। जागृति, आपकी बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग बायोलॉजी से हुई? जी सर। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, फिर सॉइल साइंस, और आपका मेंस में भी साइंस बेहतर किया था मैथ्स के अलावा। जी सर। आप बता सकते हैं जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान जूलॉजी। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, सब पूरा वो जोन आ जाएगा उसमें। सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स या बाकी भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में? ऑर्गेनिज्म सर। एनिमल प्लांट के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म के नाम आप जानते हो? सर माइक्रोब्स होते हैं। किन ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोब्स कहते हो? सर जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और नेकेड आइज में वो दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, कोई रेंज होता होगा इनके साइज़ का? सर एग्जैक्टली भी याद नहीं आता है। अच्छा,
आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा। जी सर। किसने दिया था ये? सर नाम, सॉरी सर। R.H. विटेकर ने दिया था 5 जी, किंगडम जी, क्लासिफिकेशन। इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आप माइक्रोब्स बोल रहे हो, जी। उनको 2 कैटेगरीज में रखा था। उन कैटेगरीज के नाम पता है सर आपको? मोनेरा एंड प्रोटेस्टा। कैसे एक दूसरे से अलग हैं मोनेरा और प्रोटेस्टा? सर जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो प्रोटेस्टा है वो मल्टी सेलुलर होता है। अच्छा, दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, एक प्रोकैरियोट होता है, एक यूकैरियोट होता है। मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है। अच्छा, फंजाई जो है वो प्लांट से कैसे डिफरेंट है? ये प्लांट ही है फंजाई? सर प्लांट नहीं है वो, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वगैरह या क्लोरोफिल ही? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अच्छा, तो क्या फंजाई कलरफुल नहीं होते? सर नो आइडिया सर। अच्छा, आपके एरिया कोरबा या जो आपने लिखा है ढीलवाड़ी, इसके आसपास कोई फंजाई मिलती है जंगलों में? सर पटरस पुटू बोलते हैं, अच्छा, वो मिलता है। कहाँ मिलता है ये? जहाँ मैं रहती हूँ ना उधर ही पास में ही मिलता है। किस तरीके के जंगल में मिलता है ये? सर एग्जैक्ट साल बन है वहाँ पे, मिश्रित साल फल के है। पेड़ के नीचे ही मिलते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, आपने एमएससी किया है सॉइल साइंस से? जी सर। सॉइल क्या है? सॉइल जो है वो एग्रीगेट ऑफ रॉक्स बोल सकते हैं, मतलब रॉक्स का जब वेदरिंग होता है तो उसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सैंड और एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, दोनों में डिफरेंस क्या है? सैंडी सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। सैंडी सॉइल में जो सैंड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और एलुवियल सॉइल में सैंड का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। अच्छा। और फर्टिलिटी में भी अंतर है दोनों के। एलुवियल सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है और सैंडी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होता है। इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? एलुवियल सॉइल की सर। क्यों? क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है उसके पार्टिकल्स जो है वो छोटे होते हैं, और जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो वाटर जो है उससे सिप डाउन हो जाता है। आप मैकेनिज्म या फोर्स के बारे में बता सकते हैं? कौन सा मैकेनिज्म या फोर्स है जो ये इंश्योर करता है कि सैंडी सॉइल जो है वाटर होल्ड नहीं कर पा रही है और जो एलुवियल है वो होल्ड कर रही है? सॉरी सर। कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं? सॉरी सर। अच्छा, सॉइल की फॉर्मेशन या सॉइल की स्टडी के साइंस को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। अच्छा, पेडोलॉजी। पेडोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में सुना है आपने? पेडोमॉर्फो सब पढ़ी थी, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, किससे रिलेटेड है पेडोमॉर्फोजेनेसिस? सॉइल के फॉर्मेशन से। इंसेक्ट्स से रिलेटेड है? इंसेक्ट से जी, जब इंसेक्ट अर्ली एज में वो अपनी एडल्टहुड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो अचीव कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है। ठीक है। आप कोरबा ज़िले से आती हैं, तो कोरबा ज़िले की कोई जो वेजिटेशन है उससे रिलेटेड कुछ 5 स्पेशल फीचर्स बता सकते हैं? वेजिटेशन का स्पेशल फीचर? हाँ जी, कोरबा में जैसे एक तो आपने बताया है कि मिक्स फॉरेस्ट मिलते हैं, दूसरा? जी सर वहाँ पे कुल्थी की खेती काफ़ी होती है। अच्छा, और कुल्थी वो मिलेट है? कुल्थी ये जो ऑयल सीड्स है। सर ऑयल सीड्स है। नेक्स्ट बताइए आगे। आगे। और सॉरी सर। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट जो कोर्स ग्रेन होते हैं उनको, जिनका ग्रेन बहुत छोटा होता है उनको बोला जाता है। ग्रेन छोटा होता है, कोर्स ग्रेन होते हैं, क्या बोल रहा हूँ? कोरस ग्रेन होते हैं। कोरस ग्रेन तो बड़े होंगे ना। सर एक फाइन ग्रेन होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स ग्रेन मतलब मोटे अनाज जिसके दाने मोटे होते हैं। आप बोल रहे हो कोर्स होते हैं और छोटे होते हैं, कैसे हो सकता है? मिलेट की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है? मिलेट की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है ना? मतलब नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, उसके बावजूद हम मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? सर उसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है मिलेट्स के। जब आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो एसिमिलेट कैसे करोगे? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है सर। बेसिक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए वो काम करेंगे, प्रोटीन है उसमें, बता सकते थे आप। जागृति आपका थोड़ा सा फीडबैक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला बात तो
कॉन्फिडेंस पे काम करो, बिल्कुल लो है। आई कांटेक्ट ज़ीरो है। फेस आई और फेस बहुत डाउन है। इनिशियल भी था आई कांटेक्ट, और एक पैनल पे रन होता है आई। आपका आई पैनल पे रन नहीं होता, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर रन होता है। जब खेम सर थे तो पूरे टाइम आप वहाँ देख रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे तरफ देखिए। इवन हम लोग ने एक बार एक दूसरे की तरफ देख लिया, ठीक है, ये भी हो गया। मेरे पे थे तो इधर नहीं थे। तो जब आप एक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप सब तक लेके जाओगे और वापस आके स्टे करोगे, ठीक है। पहले तो वो फेस डाउन है आपका, बैठने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। फेस डाउन का मतलब ये होता है जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा सब, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आप चालू कर, जैसे मैंने आप मेरे से पूछोगे मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, मैंने तो आप तो मेरे को देख रहे हो पर मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। जैसे भी ये देख रहा हूँ आप देख रहे हैं, जैसे मैं ये करके बोलूँगा तो मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। वो होता है फेस डाउन, वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस शो करता है। फिर अगर आप कुछ पॉजिटिव भी बोलोगे तो नर्वसनेस होगा। एक और चीज़ है, अब बहुत जगह पे इनफॉर्मल हो जा रहे हो, तो आपके शब्द भी ऐसे चयन कर रहे हैं जो इनफॉर्मल है। हंस भी दे रहे हो, मैंने आपको एक बार हल्का सा हंसाने का कोशिश किया शुरू में ही, आप हंस गए उसमें, आपको हंसना नहीं। स्माइल डिफरेंट होता है हंसी से, आप लगभग पूरा हंस रहे थे। इसके बाद आप सॉरी बोलना सीखें। आप कहीं भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लास्ट में थोड़ा सा सॉरी आना चालू हुआ था। एक कॉन्फिडेंट सॉरी बोलना है, आप बहुत रोता हुआ सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका सॉरी जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको नहीं आता कोई बात नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको आता, आपको जितना आता था आपने मेंस निकाला है उससे। यहाँ पर होता है कि आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, ठीक है ना। आपको नहीं आता उसमें एक पॉजिटिव सॉरी होना चाहिए। थर्ड थिंग, ये जो अपने रिंग पहना है उंगली पे, ये निकाल देना। क्या कुछ लकी वकी चाम है? अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पत्थर है क्या है। धागे को निकाल देना। घड़ी ये नहीं चलेगा, ठीक है। प्लेन डायल वो रहेगा, और पट्टे वाला हो तो ज़्यादा बेटर है। बाल वगैरह तो खैर अभी फिक्स करोगे आप, है ना। साड़ी पे जा रहे हैं तो कपड़ों पे थोड़ा सा काम करेंगे। चश्मा पहनते थे आप, चश्मा क्यों नहीं है? चश्मा सर वो थोड़ा सा उसका फ्रेम उनको दिख जाता है। आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो। 0.75 नहीं, अगर आप पहनना चाहोगे तो थोड़ा सा जो आपका आई का जो चीज़ें विजिबल हो जा रहा है ना, कॉन्फिडेंस का, वो छुप जाएगा चश्मे से। और इनफैक्ट चश्मे पहनने से थोड़ा सा सिंसियरिटी जो है एनहेंस होता है, तो कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे। और अगर ब्लू कट वगैरह जैसे होते हैं ना, तो हमारे आँख के पीछे की चीज़ें छुप जाती हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा छुप जाएगा, है ना। थर्ड थिंग, मैं जैसे आपको पर्सनली जान भी रहा हूँ तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपकी हॉबी स्केचिंग नहीं है, आपकी हॉबी है कैट को देखना और रखना। और आप कैट से बहुत फेमिलियर हो, और वो एक बहुत पॉजिटिव एंगल देगा कि आप एटलीस्ट एक दूसरे एनिमल के प्रति सेंसिटिव हो। तो मेरे ख्याल से आपको हॉबी में वो डालना चाहिए। क्या लिखूं उसको? हाँ, लिखना है उसको। कैट को आप रखते हो तो क्या बोलेंगे, रियरिंग, या बोल सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ कैट जो है। मैं बिल्ली पालना पसंद करती हूँ, तो उसको हिंदी में ही लिखना लिखूँ। आप सर्च कर लो उसके बारे में, है ना? कोई टर्म होगा, थोड़ा कैट के बारे में पढ़ लो और कैट पे जाओ, मेरे ख्याल से आप वहाँ ज़्यादा फेमिलियर होगे, है ना। और वही आपकी हॉबी है। जिस तरीके से आप फोटोज़ डालते हो, ये करते हो, तो आपकी हॉबी वही है। तो आप बेवजह की हॉबी क्रिएट मत करो आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। स्केचिंग आपका बाद में आता है, तो हम लोग ने वो पहले आपके आने से पहले ही डिसाइड किया था कि शायद तक वो उसकी हॉबी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपका हॉबी है, हमें लगता है। दूसरी बात, ये वगैरह नहीं होता कुछ। वगैरह कोई एक प्रशासनिक शब्द नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नहीं बोलता है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ये सबसे बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे किसी भी क्वेश्चन को आधे में छोड़ दो, या तो आप सॉरी बोल के प्रॉपर करो। हर चीज़ को ऐसा बोलो जैसे ये होता है तो वो होता है, तो क्या कैसे होता है हमको ये तो बताओ। उसको हम लोग कैसे जानेंगे क्या होता है तो कैसे होता है, समझ आ रहा है। स्पेसिफिक होना है। तो ये मेरे तरफ से है, बाकी सर ऐड करेंगे। जो सर ने बोला मैं वही नोट डाउन किया है। सबसे पहला तो आपने ग्रीट नहीं किया, आप एंटर किए गुड आफ्टरनून कुछ नहीं, आप सीधे आकर के मतलब थैंक यू बोल करके मतलब बैठे, ठीक है। मैं कमिंग तो बोला, लेकिन यहाँ के ग्रीट हाँ, नहीं किए। तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक है ना, एकदम बेसिक, वो चीज़ें एकदम मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे लेकर के आ जाओ, ताकि उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़े और मिस भी ना हो, ठीक है। दूसरी वही फेस डल था, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें सर ने बोला, वो गेस ना करो, कॉन्फिडेंटली सॉरी बोल के निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप गेस करोगे ना तो फिर वो लूज़ आंसर होता है और अननेसेसरी टाइम उसमें ज़्यादा जाता है और आपको कोई उसमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सॉरी आगे बढ़ो, कोई नया क्वेश्चन मिलेगा और उस पर अपने पॉइंट्स गैदर करने की कोशिश करो, ठीक है। एरिया ओपन आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन फिलॉसफी आप वो एरिया ओपन कैसे कर सकते हो?
अब शंकराचार्य बोल गए और आप वहाँ से फंस गए। हाँ आप वहीं मतलब फंस गए। फिलॉसफी में तो आप बहुत ज़्यादा और फंस उसके गए। बाद आप पूरा डाउन हो चुके थे। फिलॉसफी तो ठीक है। फिलॉसफी नहीं बोलना, क्योंकि वहाँ पर फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं, भले कि वो अच्छा गया हो। रिलेटिवली सर पेपर 4 इनका कोई भी आपका अच्छा गया हो, आपको वही बोलना है जिस पे आप स्ट्रॉन्ग हो। जिस पे आप मेरे को लगता है पेपर 4 पे आप स्ट्रांग हो गए, साइंस वाले पे, ठीक है, क्योंकि आपने बायो पढ़ा है, तो आप वो बोलो ना, पेपर 4 बोलो। ठीक है ना, छ- जिस छ- पे स्ट्रॉन्ग हो बोलना है। छत्तीसगढ़ी भूगोल बोल सकते हो, ज्योग्राफी में तो स्ट्रांग हो। ज्योग्राफी बोल सकते हो, ज्योग्राफी बोल सकते हो आप। याद होगा आपको। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी बोल सकते हो, तो उस आप पर जिस पूछे। तरीके से बात करते हैं ना, उसमें ये लग रहा था कि आपने जो पढ़ा है उसी को एकदम फैक्ट बोल पा रहे हो, और उस पर डिस्कस नहीं कर पाओगे आप। हाँ, इसलिए फिलॉसफी नहीं बोलना आपको। फिलॉसफी बिल्कुल ना। आपकी अभी बात चल गया, पता हमको कि आप नंबर डिस्कस नहीं कर पाओगे इसी पॉइंट पे। फिलॉसफी मत जाना, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें आप फैक्ट बोल सको। और वो सब्जेक्ट भी फैक्चुअल हो, जैसे ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन वो फैक्चुअल हैं पूरे। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पूरी फैक्चुअल है लगभग, वैसे साइंस फैक्चुअल होती है, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपने पीडोमॉर्फोलॉजी के बारे में सुना था, तो वो सॉइल से रिलेटेड नहीं होता, तो वो आप फिर स्पेकुलेशन करने लग गए। अब वहाँ पर भी था, मैं जब ब्रह्म पे पूछ रहा था तो आपने पढ़ा है लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। ईश्वर बोलेंगे ब्रह्मा को और उसको ब्रह्म बोलेंगे। तो ये सिंपल सा जो फिलॉसफी नहीं पता है तो फंस जाओगे। बस वही चेहरा बहुत उतार दे रहे हो, चेहरा बहुत उतार रहा है। कॉन्फिडेंस लाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बता पा रहे हो। इंटरव्यू कब है इनका सर? लेकिन जो भी इंटरव्यू आंसर 26 को है ना? कॉन्फिडेंस होगा। डेट क्या है इंटरव्यू का? 26। 26। अब यहाँ से सीधा कहाँ जाओगे? कोचिंग। कोचिंग और बोलने की प्रैक्टिस करो, वहाँ जितना कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो एकदम। सके बोलने का प्रैक्टिस करो। हाँ, और हो जाएगा 3-4 दिन में, अच्छा हो जाएगा। हम लोग भी हैं, पर्सनली वो चीज़ें अच्छी होंगी, तो बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो, ठीक है। और कॉन्फिडेंटली बोलना है, एकदम डल नहीं होना है। मतलब पहले से प्री कंसीव्ड माइंड से आप आ रहे हो कि मेरे पास जाने के बाद ये पूछेंगे, मैं ये बोलूँगी। मैं आपको ऐसा नहीं, आप मैं जा रही हूँ और वहाँ पे जो पूछेंगे मैं आंसर। क्वेश्चन सुनते ही आप चेहरा उतार दे रहे हो। हाँ। मेरे पता नहीं है कि और ऐसे। दूसरी बात, सेंस ऑफ अचीवमेंट लो। ऑलरेडी आप 1 लाख लोगों की कंपटीशन में टॉप 600 में हो, ठीक है, तो वो फील भी करो थोड़ा, क्योंकि वो चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो वो अगर दिखाई देगा तो ज़्यादा बेहतर ठीक होगा है ना, तभी तो वो राइटिंग जो हुआ है अच्छा, उसका रिजल्ट आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा। चलो ठीक है।